हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके किस दूसरे रूप के बारे में भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं और सिर्फ भगवान को ही पता है कि आपका दूसरा रूप कौन सा है। तो इस रूप के बारे में हम बात करेंगे। ये जो रीडिंग होगी ये इसी टॉपिक पे होगी कि आपका जो दूसरा रूप है वो क्या है, जिसके बारे में सिर्फ भगवान जानते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड जो है हमारे पास वो है पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का, फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन, और फिर है द लवर्स, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड फिर है हमारे पास द हायरोफेंट, फिर है द मैजिशियन, और फिर है ओके ये हमारे पास इतने कार्ड हैं। और उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी आया है। और रिवर्स में है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, रिवर्स में है डेथ, और है हमारे पास द चैरियट। ओके गाइस, आपके कार्ड्स आ चुके हैं और कार्ड्स जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि देखो, आपके बारे में डिवाइन को जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ पता है ना, सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ें हैं वो देखिए ऊपर की रो में आई हुई हैं, जो एकदम कंफर्म है कि आपसे रेजोनेट तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं बड़े ही एफर्टलेसली आए हैं, जंपिंग कार्ड्स हैं ये। तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंफर्म और श्योर एनर्जी, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के साथ आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर देखो, एक टाइम हो सकता है पास्ट में या प्रेजेंट में आपका नेचर ऐसा हो ना कि जहाँ भी किसी की सहायता करनी है, जहाँ भी किसी की हेल्प करनी है, आपने की है या आप करते आए हो। जहाँ पे किसी को नीड है, ज़रूरत है, कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करना, कोई नीडी है तो उसके बारे में सोचना, उसकी चिंता करना। परिवार में कोई ज़रूरतमंद है, ज़रूरतमंद इन द सेंस कि अगर उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ज़रूरत में काम आना, उसकी सेवा करना, या उनके बारे में केयर कंसर्न करना, और अपने से जो भी हो सके वो चीज़ करना उनके लिए। और वो भी एक पॉजिटिव दया भाव से। ये नहीं कि हाँ बस हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें तारीफ कमानी है, हमें सामने से अप्रिशिएट किया जाए वो चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये चीज़ें करके आपको एक, जैसे कहते हैं ना, आपकी आत्मा को एक सुख मिलता है, आपकी आत्मा को एक सेवा करने का मौका मिलता है। तो जहाँ पे भी आपका सेवा करने का आपको मौका मिलता है वहाँ पे आप उस मौके को मिस नहीं करते हो, उस चांस को मिस नहीं करते हो, और आप बढ़ चढ़ के उसमें अपनी भागीदारी देते हो। ओके और आपका जो ये नेचर है वो लोगों में कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव छाप छोड़ता है कि
आप जो हो वो एक बहुत गुड बिहेवियर है आपका या गुड नेचर है आपका, आप नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा लोग आपको लेकर के बातें करते हैं। और डिवाइन को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका ये जो नेचर है ना, ये एक डिवाइन नेचर है। जहाँ पे ज़रूरत होती है, खासकर आप ना इमोशनली लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। जहाँ पे इमोशनल हेल्प चाहिए, सपोज किसी को कहीं पे आपसे इंस्पिरेशन चाहिए, तो वहाँ पे आप सामने वाले को इंस्पायर्ड करते हो अपने किसी भी तौर तरीके से, हो सकता है किसी को मोटिवेशन चाहिए तो आप उसे मोटिवेट करते हो। किसी को अगर आपसे कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए जहाँ पे वो इंसान आपसे इमोशनली आपसे कुछ चाह रहा है कि आप उसे इमोशनली सपोर्ट करो या इमोशनली हेल्प करो, तो आप उससे बात करके उससे उसको अच्छी बातें समझा करके एक तरीके से, एक जैसे कहते हैं ना, एक मेंटल काउंसलिंग दे करके आप उसे हील करते हो। और आपके सराउंडिंग्स में जब वो इंसान रहता है तो उसे अच्छा फील होता है। आप लोगों में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होते हो, जैसे कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वैसे आप हो सकते हो। और साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत, ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। आप लीड कर सकते हो, आप लोगों को ऐसे समझा सकते हो कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे, ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। इस तरह से आप लोगों को समझाते हो। आप एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, साथ में आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, अंदर से बिल्कुल एकदम जैसे एक छोटे बच्चे का जो इमोशन होता है ना, बिल्कुल वैसे इंसान हो आप। और बात बात पे आप देखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो ना, तो आप इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हो। लेकिन जिन लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप उनसे हर्ट नहीं होते हो, आप उनको दूर रखते हो अपने से, उनकी बातें आपको इफेक्ट नहीं डालती। इनफैक्ट आपका जो बिहेवियर है उनको इफेक्ट डालता है। आपको जैसे आपको ना इस तरह से लोग जानते हैं कि अगर किसी को अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन चाहिए या किसी को अपनी लाइफ में कोई सॉल्यूशन चाहिए, वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपको जाना जाता है। और ये चीज़ ना डिवाइन भी जानते हैं कि आपको अटेंशन भी भरपूर मिलती है। ओके, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि आपको अटेंशन मिलती है। आप ऐसे इंसान हो जो मूवमेंट को पसंद करता है, घूमना फिरना, ट्रैवल्स, या फिर हो सकता है कि आप बहुत पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर के। और समटाइम्स ना आप कुछ ऐसे हो जाते हो कि जहाँ पे आपके दिमाग में इतनी उलझने आ जाती हैं, इतने कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, इतनी ऐसी सिचुएशंस आपको देखनी पड़ जाती है जहाँ पे आप उलझ के रह जाते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि क्या करें या क्या नहीं करें। मतलब ऐसा आपके साथ हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो ज़िंदगी के उस दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे वो मेजरली, मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है। या तो आपको, आप किसी ऐसे इंसान को फेस कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या एज अ थर्ड पार्टी कोई लाइफ में है आपके, और आप जिंदगी की उस मझधार में हो जहाँ पे आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो और पीछे भी नहीं जा पा रहे हो। और ये इंसान से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ना इसको आप जिंदगी से निकाल पा रहे हो ना रख पा रहे हो। तो कोई ऐसी स्टेज हो सकती है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, जहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ रहे हो। जो भी 3D अटैचमेंट है, जो भी फेक लव है ना, फेक रिलेशनशिप, फेक लव और फेक चीज़ों से आप दूर जा रहे हो, डिटैच हो रहे हो, खुद को समझ रहे हो और खुद को रियलाइज कर रहे हो, खुद की फीलिंग्स को रियलाइज कर रहे हो। और एक चीज़ है आपके बारे में कि जहाँ पे जैसा आपको लगता है ना कि ये सामने वाला मुझे कंफ्यूज कर रहा है, या ये सामने वाला मुझे डबल माइंड कर रहा है, मतलब ऐसे सिग्नल्स दे रहा है जहाँ पे मैं ना इसको सही समझ पा रहा हूँ ना गलत समझ पा रहा हूँ, वहाँ पे आप एक क्लियर डिसीजन लेते हो कि नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी से डील नहीं करना है या मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। तो डिवाइन आपको, आपकी ये जो खूबी है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भले अपने लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हो, प्रॉब्लम में हो सकते हो, बहुत खुश हो सकते हो या बहुत दुखी हो सकते हो, लेकिन आप
ऐसी एनर्जी में नहीं जाते हो जहाँ पे आपको सामने से कंफ्यूजन्स मिले या सामने वाला आपको डिस्टर्ब करे, कंफ्यूज करे, परेशान करे, डाउट में डाले, या सामने वाला आपको कोई अहमियत नहीं दे, उसको ऐसा लगे कि इसके लाइफ में तो हम कैसे भी चाहें वैसे एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप दूर रखते हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपके लवर के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। जो भी आपका प्यार है, शायद और लोगों को नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको और आपके परमात्मा को ये पता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो या वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। और ये लव रिलेशनशिप कोई नॉर्मल लव रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एक दूसरे के लिए बहुत मन में रिस्पेक्ट है और आप बहुत प्यार है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और डिवाइन ये जानते हैं, ईश्वर ये जानते हैं कि आप लोग एंजलिक तरीके से प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड रख रही हैं, प्रोटेक्शन दे रही हैं, और आपका ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत पॉजिटिव रूप लेने वाला है। यहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्यार में कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको चीट किया गया है, कहीं ना कहीं आपको इस प्यार में सिर्फ तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, सेपरेशन झेलना पड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है, सामने वाला आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा है, या ये कह ले कि आपको जैसे एक लाइफ में ना एक रोल होता है एक इंसान का, जब हम दो लोग होते हैं प्यार में, तो दोनों की तरफ से जो गिव एंड टेक होता है बराबर होता है कि आप मेरे लिए इतना करो, आप मेरे लिए इतना करो। तो वहाँ पे आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन सामने से कुछ कमियां आपको देखने को मिली जो आपके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द पैदा कर रही हैं, या इस चीज़ ने आपके अंदर एक बहुत बड़ा जख्म बना दिया है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक्ड हो गया। ये चीज़ हुई है आपके साथ। तो ये चीज़ भगवान जानते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली है, आपने अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान को पनपते हुए देखा है, और उनके साथ जिससे आप प्यार करते हो उनके साथ किसी और को देखा है। तो ये परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, इस चीज़ को देख रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आप इस चीज़ों को बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, या अभी रिसेंटली इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंसान आज से नहीं बहुत पहले से गलत था। बस ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि इस इंसान से, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान सुधर के आपके पास वापस आए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे ही ट्रस्ट करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये इंसान गलत है आपके लाइफ से और ये चला जाए, तो वो भी होगा आपके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ईश्वर को पता है आपके प्यार को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत परेशान हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं, बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बहुत टाइम से कोई मिलना नहीं हुआ, एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे से बात नहीं हुई और आवाज़ नहीं सुनी। एक तकलीफ़ है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक इंटेंस पेन है, एक बहुत तीव्र वाला एक असहनीय तड़प है आप लोगों के अंदर, किसी के भी अंदर हो सकती है। तो ये जो तकलीफ है, हो सकता है कि आपका प्यार आपसे दूर है, हो सकता है कि आपके कोई पूर्वज आपसे बहुत दूर हैं, कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते थे, आपके फैमिली मेम्बर में जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो आपसे दूर है, उसके लिए आप बहुत तड़पते हो। ये जो चीज़ है वो भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक पॉजिटिव इंसान हो और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर जिन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं, अपनी क्वालिटी के बारे में, कि आप खुद एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो, ये मत सोचो कि हाँ आप दुखी हो तो आप एक निगेटिव इंसान हो गए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक दुखी इंसान नेगेटिव होगा। दुख अलग चीज़ है और नेगेटिविटी अलग चीज़ है। आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत
बड़े लेवल पे कोई पॉजिटिव काम कर सकते हो, जिससे लोगों को पॉजिटिविटी मिले, मोटिवेशन मिले और आपकी वाइब्रेशन मिले, जिससे वो लोग आपके जैसे कहते हैं ना, आपकी चीज़ें सुन करके वो अपने मन में, अपने दिमाग में आपकी बातों को लें और उस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, बहुत जल्दी मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या क्या हैं आपके, उस पर एक रीडिंग बहुत जल्द लाने वाली हूँ। मैं कोई डेट नहीं बता सकती, बट जल्द ही लाऊंगी जैसे ही मुझे गाइडेंस मिलती है। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हो कि आपके अंदर क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट से रिलेटेड जो भी आपके इनर गिफ्ट हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल आपके टैलेंट होते हैं या स्किल्स होती हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती हैं, वो जिन लोगों को भी जानने हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस रीडिंग में। फ़िलहाल यहाँ पे ये आया है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो और आप एक चूज़न वन हो, जिसको चुना गया है किसी काम के लिए, इस धरती पे कोई चेंज के लिए, कुछ बड़े काम के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए और अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों को जल्द ही डिवाइन एक ऐसा काम सौंपे जहाँ पे आप लोगों को सही मार्ग दिखाओ, सही मार्गदर्शन करवाओ लोगों को। और आप में ना एक ऐसी पावर है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक साइकिक पावर आप बोल सकते हो, या माइंड लेवल पे आप बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है कि इस समय आप अपने 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, दुखी हो, लेकिन मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रांग हो। 5D में आप एक स्ट्रांग सोल हो, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बट जल्द ही डिवाइन जो है ना, एक रिवॉर्ड के रूप में आपको द मैजिशियन की पावर में लाने वाले हैं, जहाँ पे आपके पास आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके और चीज़ों के लिए, लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो आपको एक डिवाइन की तरफ से एक सोर्ड की एनर्जी मिलेगी, एक वॉन्ड की एनर्जी मिलेगी, कप की एनर्जी मिलेगी, पेंटिकल्स की एनर्जी मिलेगी। अब इस एनर्जी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी हमें चाहिए होता है एक अच्छी दुनिया क्रिएट करने के लिए। पहले सबसे हमारे जो थॉट हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम पहले इमेजिन करते हैं उसे, तो वो इमेजिनेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको सोर्ड की पावर मिलेगी। फिर एक्शन लेना होता है तो एक्शन की पावर मिलेगी, ओके, यानी वॉन्ट की पावर मिलेगी। देन आपको इमोशनली आप सबसे पहले बैलेंस होंगे। होता क्या है, लोग एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वो इमोशनली वीक हैं तो कभी वो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, कभी अपने ही निगेटिव थॉट में फंस जाते हैं, या किसी और ने इन्फ्लुएंस कर दिया निगेटिव तरीके से तो वहाँ फंस जाते हैं। तो वो भी आपको अपने थॉट पे कंट्रोल मिलेगा, थॉट पे, थॉट प्रोसेस पे, एक्शन पे, सब चीज़ों पे और इमोशंस पे स्पेशली आप कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर आपको पेंटिकल्स की एनर्जी मिलेगी। कहते हैं ना कि हमें कुछ करने के लिए भी पेट में खाना चाहिए, है ना, या फिर हमें अगर कोई बिजनेस करना है तो उसमें भी हमें कुछ तो पैसे चाहिए होंगे लगाने को, अगर हमें कोई बड़ा बिजनेस करना है, या अगर हमें ज़ीरो से भी शुरुआत करनी है तो भी तो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर हम ज़ीरो से भी शुरुआत कर रहे हैं अपने काम की तो हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो ज़ीरो से शुरुआत कैसे होगी। बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं, या काम धाम की। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जैसे कहते हैं ना, कभी ना ख़त्म होने वाली पावर मिलेगी, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, थॉट हो, थॉट की पावर हो, एक्शन की पावर हो, और किसी भी लेवल पे, सोल लेवल पे पावर हो, वो सब आपको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कई सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे कर्म किए हैं जिसको देख करके डिवाइन बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपने त्याग दी हैं, बहुत सारे लोग तो आइसोलेशन में भी हो सकते हैं इस समय। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ में
अभी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है आपके लिए। सिर्फ आपके जो सामने जो टैरो रीडिंग्स आती है, जो भी मैसेजेस आते हैं, गाइडेंस आती हैं, बस वही है आपकी ज़िंदगी फ़िलहाल। क्योंकि अभी आपको डिवाइन तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ आगे आपको बढ़ाने के लिए। तो आपके जो दोस्त हैं, वो दोस्त या आपकी जो सोल फैमिली है, वो सिर्फ अभी वही लोग हैं जिसको डिवाइन आपके पास पॉपअप करवा रहे हैं। चाहे वो डिवाइन मैसेज लेकर के आए, डिवाइन रीडिंग्स लेकर के आए, जो भी लोग हैं, जो भी चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हो, ये सब आपकी सोल फैमिली है इस समय, जो सिर्फ आपसे कलेक्टिव तरीके से कनेक्टेड है, ना कि पर्सनल लेवल पे। तो आपके पास अभी पर्सनली कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके। आप खुद को समझ रहे हो, खुद को ऊपर उठा रहे हो। ऊपर उठाना इन द सेंस कि आप हायर पावर में जा रहे हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आपके अंदर कोई भी जैसे कहते हैं ना, एक सोल के अंदर जब सोल ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके अंदर वुंड्स होते हैं जिसको उसे हील करना होता है, उसकी खुद की शैडो पे उसे वर्क करना होता है। बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं जो हील करने होते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ। क्योंकि देखो, कोई भी जो सोल होती है ना, जो जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल होती है, उसके अंदर कोई दुख नहीं होता है, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अटैचमेंट, कोई फियर, कुछ नहीं होता है। तो वो सब सारी चीज़ें आप हील कर रहे हो, एंड ये एक आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे आपकी सोल फैमिली आपको टाइम टू टाइम आकर के आपको बूस्ट करती है, आगे बढ़ा रही है, कुछ विजडम मिल रही है आपको, कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है। तो ये सब डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। डिवाइन आपके दूसरे रूप को जानता है, डिवाइन आपकी असलियत को जानता है, असली ज़िंदगी को जानता है, असली रूप को जानता है। इसीलिए वो आपकी टाइम टू टाइम हेल्प भी कर रहा है, ताकि आप बहुत ही स्पीडी तरीके से अपने जर्नी को एक्सेलरेट करो, आगे बढ़ाओ। ओके। और यहाँ पे आप लोग ना जैसे हो कि इस तरीके से आप दूसरों को डील करते हो। सपोज कहीं पे हक की बातें करनी है, कहीं पे सामान्य रूप से दोनों को देखना है, सबको देखना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका दोस्त है तो आप सिर्फ उसका सुनेंगे, वो आपका परिवार है तो सिर्फ आप उसका सुनेंगे। आप सही का साथ देते हो, दान पुण्य में बिलीव करते हो, गरीबों की सहायता करने में बिलीव करते हो, और प्यार से हर इंसान को देखते हो। प्यार इन द सेंस जो एक अनकंडीशनल लव होता है, जो एक डिवाइनली लव होता है, जहाँ पे हम किसी को जज नहीं करते, जहाँ पे हम किसी को किसी दो नज़रिए से नहीं देखते। आपको वो इंसान एज अ सोल दिखाई देती है, वो अच्छी है, बुरी है, फिर भी वो एक सोल है। तो आप इस तरीके से देखते हो कि ये पूरी दुनिया, अगर आप वननेस को समझते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दुनिया, ये सारी सोल सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं। तो आप उस तरीके से दुनिया को देखते हो, और ये चीज़ डिवाइन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर के कोई भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप एविलाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो, निगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी तरह के आप बंधन से अभी मुक्ति नहीं ले पा रहे हो। आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पे इस बंधन से मुक्ति नहीं मिल रही है। और यहाँ पे डिवाइन इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपने बहुत चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अब जो भी एक सबसे बड़ा निगेटिव आपका जो पैटर्न है, या जो आपका निगेटिव कर्मा है, या निगेटिव ब्लॉकेज है, या निगेटिव इंसान है, वो फाइनली अब आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ये कोई बड़ा निगेटिव सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को जिसने डिस्टर्ब कर रखा था और मेन रोल प्ले किया एज अ नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना कि विलन, मूवी का विलन जो है वो जा रहा है आपकी लाइफ से। और देखो, डिवाइन जो है ना, वो जानते हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान के लिए प्रेयर की है जिससे आप मिलना चाहते हो, जिससे बात करना चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा बिजनेस मिल जाए, एक अच्छी सी रिलेशनशिप मिल जाए,
अच्छी सी शादी हो जाए, कुछ तो सोचा है आपने, कुछ तो ऐसा जहाँ पे आप दो लोग कनेक्टेड होंगे। किसी बिजनेस से भी तो आप कनेक्टेड ही होंगे ना, वहाँ पे भी तो एक एनर्जी है, उससे भी आप कनेक्टेड होंगे। कुछ आप करने का सोच रहे हो जहाँ पे आप दो लोग कनेक्टेड होना चाह रहे हो, दो एनर्जीज कनेक्टेड होना चाह रही है, यूनियन भी चाह रहे हो आप, या फिर आपने जो एंजल से अपने विशेस मांगी है ना वो पूरा करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ भी डिवाइन बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो आपका जो भी बोझ है ना, जो भी बोझ है, जो भी लाइफ में अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या अनवांटेड अननेसेसरी थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। डिवाइन ने उन चीज़ों को रिवर्स कर दिया है। और अगर ये प्रॉब्लम कोई इंसान आपको दे रहा था ना, कोई ऐसा इंसान जो गलत है आपके लिए, जो गलत सोचता है आपके लिए, वो उसी की तरफ रिवर्स कर रहा है। देखो डिवाइन ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ गए थे या अकेले पड़ गए हो। बहुत लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, एक नहीं कई लोगों पे, कई लोगों के साथ आप सिर्फ इस ले रहे हैं कि थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस नहीं कह सकते सब, कहीं कहीं ना कहीं हमें जब हम अकेले पड़ते हैं तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें थोड़ा सा समझ ले। तो आपने वो भी कोशिश की कि कोई आपको प्यार से समझा दे, लेकिन हर इंसान ने आपको कहीं ना कुछ दुख दिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम दी, कहीं ना कहीं कोई काम निकाला। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं, ऐसे रहे जो आस्तीन का सांप रहे, किसी फीमेल ने आपको धोखा दिया। और यहाँ पे एक फीमेल नार्सिसिस्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, जिसने आपको धोखा दिया और बहुत सारी आपकी चीज़ें छीन ली गई, आपका हक छीन लिया गया और आपको आपकी ग्रोथ रोकी गई। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन बहुत अच्छे से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आपने इस चीज़ से काफ़ी ओवरकम कर लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो ये बॉटम ऑफ द डेक आया है ना, वो द चैरियट आया है। तो डिवाइन आपको हारने तो किसी चीज़ से नहीं देंगे। जितना आपने खोया है उसका कई 100 गुना आपको मिलेगा। ओके, जो भी आपके लॉस हुए हैं वो आपके प्रॉफिट्स में चेंज हो जाएंगे, गेन में चेंज हो जाएंगे। डेथ भी यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो जो लोग भी आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स कर रहे हैं, जो लोग भी आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव इंटेंशन रख रहे हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे से आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, या वो इनकी इंटेंशन खराब है आपके लिए, उनका जो ईगो है वो आड़े आ जाता है आपको लेकर के, तो वो सारी चीज़ें उनकी तरफ रिवर्स हो रही हैं। यहाँ पे ये कार्ड भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में है, वो सारी चीज़ें आपकी रिवर्स हो रही है उनकी तरफ। अब मैं थोड़े से कार्ड ले लेती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या ऐसी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं जो सब डिवाइन को पता है। क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो डिवाइन क्वालिटी हैं, ओके, वो कौन सी आपके अंदर, आपका कौन सा रूप है जो जिसको हम डिवाइनली रूप कह सकते हैं। इस पे हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे। ओके, द होली स्पिरिट, ओके, थैंक यू। Okay, El Moria, Awakening Presence. Okay. Kanana's Life Force. Okay. The Divine Director, Intervention and Purpose. Voice of Truth, John of Arc. Okay. Lord Shiva. White Eagle, Ancestor Spirit. Master Jesus, Forgiveness. And एक लास्ट कार्ड है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स।
तो डिवाइन क्वालिटी क्या निकल करके आ रही है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर खुद एक ऐसी पावर है जिससे आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। आप खुद एक एंजल हो, खुद आपके अंदर एक एंजल क्वालिटी है। आप स्टार सीड हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, या फिर आप में जो पावर है वो है मिरेकल की पावर। आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं। आपके हाथ में कुछ ऐसी पावर है। अब हो सकता है आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो कि आपके हाथों में हीलिंग्स पावर है, ऐसा कुछ है आपके साथ। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एल मौर्या, अवेकनिंग प्रेजेंस। ओके, आप ना इस समय हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, थर्ड आई पे काम चल रहा है आपके। काम इन द सेंस यूनिवर्सल हीलिंग्स चल रही है, या आप अपने थर्ड आई पे वर्क कर रहे हो। और प्रोटेक्शन और लव ऐसी क्वालिटी है आपकी। आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को ऐसा फील कराते हो कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लोगों को हार्म से बचा सकते हो। अगर सपोज कि आप एक ऐसे इंसान हो, अगर किसी लड़की पे कोई गलत तरीके से कोई उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, उसके लिए गलत सोचता है, तो आप वहाँ पे एक्शन लेते हो। या आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है और समझाता है और दूसरों को प्रोटेक्ट करता है प्यार के ज़रिए। एक ऐसे इंसान हो सकते हो आप। और नेक्स्ट है हमारे पास कनेनास लाइफ फोर्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप ना, आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना ओजस कौन, जितने लोग भी समझते हैं ओजस के बारे में, लाइफ फोर्स के बारे में। और तो वो ये जानते होंगे कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे आप कुछ भी ट्रांसम्यूट, जो भी आपकी जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज को आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। ओजस की पावर है आपके अंदर, आपके लाइफ फोर्स एनर्जीज की पावर है, जिससे आप अपनी जो भी बेसल एनर्जी होती है उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। उसको आप जो यूज़ की नहीं है, जो ऐसी है जो अच्छी एनर्जी नहीं है, उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। जैसे बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस वाली एनर्जी है ना, तो उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। आपका सैक्रल चक्रा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ओके। और आपकी जो पर्सनल पावर्स है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और जो मदर अर्थ है या नेचर है, जो वो क्वालिटी है आपके अंदर। मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका, हो सकता है इस टाइम पे वीक है, बट जब भी आप उसको बैलेंस करोगे ना, तो ये मून आपके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जीज अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और आप एक डिवाइन डायरेक्टर, जैसे एक डिवाइन की जो प्रेजेंस होनी चाहिए, जो इंटरवेंशन कर सकता है, जो गलत के लिए गलत उसके लिए जजमेंट ला सकता है, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए रिवॉर्ड्स ला सकता है। तो इस तरह का पर्पस लेकर के आए हो आप, इस तरह के डिवाइन नेचर को लेकर के आए हो आप। और आपका जो एकमात्र पर्पस है वो है हैप्पीनेस और लोगों को गाइड करना, लोगों को गाइड करते हो। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन फ्यूचर काउंसलर गाइडेंस के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ओके। आप एक कहीं ना कहीं आप एक टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हो इन फ्यूचर। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपके अंदर सच्चाई की पावर है। एक डिवाइन के अंदर जो सच्चाई होती है ना, वही आपके अंदर है। और आप स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लेते हो अपने लिए ही क्या, आप सबके लिए सही तरह के एक्शन लेते हो और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलते हो। जैसे डिवाइन सिर्फ सच का साथ देते हैं, वैसे ही आप सच्चाई का ही साथ देते हो। और यहाँ पे देखिए, सब बहुत ही प्यारा, बहुत ही लविंग वाला कार्ड है ये लॉर्ड शिवा का। और लॉर्ड शिवा के बारे में कौन नहीं जानता कि किन क्वालिटीज़ से ये डील करते हैं। एग्जैक्टली वही क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है, या हो सकता है कि आप लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी पूजा करते हैं और इनकी साधना करते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि
आपके अंदर जो इनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर, चाहे एक क्वालिटी चाहे दो, कुछ ना कुछ इनसे मिलती जुलती क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे मस्कुलाइन या फेमिनाइन यहाँ पे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं अगेन यहाँ पे। और तो जो भी शिव जी की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर हो सकती हैं। एंसेस्ट्रल स्पिरिट के बारे में मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आपके जो एंसेस्टर की जो क्वालिटीज़ हैं, या आप जिस भी जो भी आपके पूर्वज हैं ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपसे कनेक्टेड हैं, उनकी जो डिवाइन क्वालिटी है उसी सेम क्वालिटी से आप डील कर रहे हो, क्योंकि आपका ब्लड लाइन सेम है। तो उनकी जो भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं उनसे आप डील कर रहे हो। आपके अंदर फॉरगिवनेस की पावर है। एक डिवाइन के अंदर, जैसे डिवाइन का क्या नेचर होता है, डिवाइनली जो नेचर में जो लोग होते हैं ना, वो जल्दी दिल से लगाते नहीं हैं चीज़ों को, फॉरगिव कर देते हैं। तुम्हारा कर्मा तुम्हें मिलेगा, मेरा कर्मा मुझे मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो वो जल्दी से फॉरगिव कर देते हैं। उनको ये रहता है कि अगर किसी ने मुझे हर्ट भी किया है ना, तो मुझे अपना हार्ट चक्रा क्यों बंद करना उनके चक्कर में। तो वो कभी भी अपना हार्ट चक्रा नहीं बंद करते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे नेचर में हो आप, ऐसी डिवाइन क्वालिटी में हो आप, ऐसे इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हो। आप एक फादर हो सकते हो, या फिर आपके अंदर फादर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। किसी को आप जैसे एक पिता प्यार करता है अपने बच्चे को ना, वैसा वाला प्यार आप देते हो लोगों को। या आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो अपनी लाइफ में, आपको एक अथॉरिटी मिली हुई है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। लेडी वीनस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर लोग हो सकते हैं जिनको साइकिक डाउनलोड्स भी आते हैं, और जिनको सोच समझ के, डिवाइन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग नेचर होता है, वो हर इंसान को बखूबी समझ लेता है। तो जो भी लोग डिवाइनली नेचर में होते हैं, डिवाइन की क्वालिटीज़ से भरे हुए होते हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो आउटर रिलेशनशिप को लेकर के हो, तो वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे लोगों के जो डाउनलोड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब कि जो भी जैसे एंजल्स नंबर्स दिखना, ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर डाउनलोड्स में नहीं आता है, ये सिंक्रोनिसिटीज़ में आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि डाउनलोड्स को हम ले सकते हैं इस ग्रुप में, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होती हो, बहुत ज़्यादा एंजल्स आपको दिखाई देती हो, या आपको डाउनलोड्स होते हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। ओके, आप जल्दी से एनर्जी पिक कर लेते हो। ओके, या आप टेलीपैथिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हो, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप ना एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते होगे, मतलब पसंद होगा आपको एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशंस वगैरह, डीप लेवल के मेडिटेशंस करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं आपके लिए। और इसी के साथ डियर मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।